दोस्तों कुछ टाइम से बीएसएनएल की चर्चा हो रही है, क्योंकि जब से एयरटेल जियो वीआई ने अपना प्राइस हाइक किया है तो बीएसएनएल ही लोगों की नंबर 1 चॉइस बन चुकी है पोर्ट करने के लिए, क्योंकि इनके रिचार्ज प्लान काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हैं और ऊपर से लोगों को 4G नेटवर्क भी मिल रहा है। और जिनको थोड़ा सा नेटवर्क का इशू है वो अपने सेकेंडरी सिम को कन्वर्ट करवा रहे हैं कि चलो एक जियो में रहने देते हैं और दूसरे वाले को बीएसएनएल में करवा देते हैं, तो ये अपनी जेब पे काफ़ी ज़्यादा सस्ता पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हर बार ही नेटवर्क नहीं आते, कभी कभार नेटवर्क आ भी जाते हैं, जब किसी और जगह जाते हैं तो आते भी हैं। और कई लोगों के पास में तो भाई 4G की अच्छी खासी स्पीड आ रही है 20-30 Mbps की। सो इस वक्त में बीएसएनएल अच्छी तरीके से वायरल हो रखा है। मतलब 4G 5G की न्यूज़ तो आपने सुनी होगी कि इनका सिम कार्ड भी मार्केट के अंदर रोल आउट होना शुरू भी हो चुका है और ये अपने नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं, क्योंकि अक्टूबर तक ये अपने 80,000 टावर लगा देंगे पूरे इंडिया के अंदर। 2025 तक ये 21,000 टावर और लगाएंगे और पूरे भारत को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो इन न्यूज़ के चलते चलते अब एक नई न्यूज़ भी सामने निकल कर आ रही है कि बीएसएनएल अपना स्मार्टफोन भी निकालने जा रहा है, वो भी 5G वाला, जिसके अंदर 200 मेगापिक्सल का कैमरा भी होगा, जो कि डायरेक्टली सैमसंग के स्मार्टफोन को टक्कर देगा, क्योंकि उन्हीं के पास में 200 मेगापिक्सल का कैमरा है। और ऊपर से 7000 mAh की बैटरी भी होगी, जो कि काफ़ी लंबा बैटरी बैकअप दे सकती है। और कहा यह जा रहा है क्योंकि ये टाटा के साथ में कोलैबोरेशन कर रहे हैं और टाटा एप्पल के स्मार्टफोन भी बनाता है, तो वो इनकी हेल्प कर रहा है इस तरीके के स्मार्टफोन को बनाने के लिए। हालांकि अगर आप देखोगे टाटा वीवो के साथ में कोलैबोरेशन कर रहा था, बेसिकली कह लो उनकी कंपनी को खरीद रहा था, लेकिन एप्पल ने वो काम नहीं करने दिया। लेकिन बीएसएनएल के स्मार्टफोन बनाने देगा टाटा को, ये कौन सी बात हो गई। सो अगर सीधा सीधा सच बताऊं तो भाई ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है, जो कि स्कैमर्स द्वारा फैलाई जा रही है व्हाट्सएप के ऊपर या दूसरे सोशल मीडिया के ऊपर। और आपको कहा जा रहा है कि भैया ये देखो बीएसएनएल का फ़ोन आ रहा है। बीएसएनएल ने ही खुद इसके ऊपर आवाज़ उठा दी है कि भाई ये न्यूज़ बिल्कुल ही फेक है। अगर आपको बीएसएनएल की जानकारी चाहिए तो आप बीएसएनएल की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओ, वहाँ पर हम अनाउंसमेंट करते हैं जो भी चीज़ें कर रहे होते हैं। सो bsnl.co.in के ऊपर जाकर आपको मालूम चल जाएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और स्मार्टफोन जब आएगा तो बीएसएनएल खुद अपनी एडवर्टाइजमेंट कर देगा, बीएसएनएल खुद अपनी वेबसाइट पे डाल देगा कि भैया इस तरीके का स्मार्टफोन हम लेके आने वाले हैं। हालांकि रिलायंस जियो का आज तक वो फ़ोन नहीं आया, जो कि वो गूगल के साथ में बना रहे थे कि हम बहुत ही सस्ता 5G फ़ोन बना देंगे, लेकिन सस्ता बनाते हैं लेकिन पता नहीं क्या बनाते हैं, जिसकी वजह से वो कभी बिकता नहीं, और बिकता भी है तो लोग अपने सर में मार के उसे तोड़ के फिर कहते हैं कि भैया कोई सस्ता सा फीचर फ़ोन ही ले लेंगे, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। सो ये जो आपके पास में अगर व्हाट्सएप पे भी इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं या कहीं पर भी आपको लिंक मिल रही है कि आप बीएसएनएल के फ़ोन की प्री बुकिंग कर सकते हो, तो भैया 400-500 रुपये लगते हैं उस प्री बुकिंग के अंदर। लेकिन एक बार अगर आपने अपने 400-500 रुपये फंसवा दिए तो वो समझ लो कि आप फंस ही गए, फिर लंबा फंसोगे, क्योंकि इसके बाद में ये स्कैमर क्या करेंगे, ये आपको और भी ज़्यादा फंसाते चले जाएंगे, क्योंकि आप अपने उस पैसे को बचाने के लिए और पैसा डालते चले जाओगे। खेल ये 500 से ही शुरू होता है, उसके बाद में कहेंगे 2500 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन फ़ी लगने वाला है, और उसके बाद में आपके पास में मोबाइल आ जाएगा, जिसके बाद में ये कहेंगे अब आपको 5000 की प्रोसेसिंग फ़ी भी जमा करनी है। और इस तरीके से कई बहाने लगाते हुए अब क्योंकि आपने 5-7 हज़ार रुपये ऑलरेडी पे कर दिए, अब आप कहोगे यार थोड़े और कर देता हूँ, एटलीस्ट मोबाइल तो मेरे हाथ में आ जाएगा, क्योंकि 7-8 हज़ार रुपये पे करने के बाद में वो भी आपको कहेगा सर थोड़ी सी बात है, 5,000 रुपये मतलब जितने का मोबाइल है उतने तो देने ही पड़ेंगे ना, आप दोगे। और आप ऐसा करते करते 30-40 हज़ार के लपेटे में आ जाओगे और आप अपने आप को कोसोगे बिल्कुल भीड़े की तरह, जिस तरीके से तारक मेहता का उल्टा चश्मा में भीड़े फंस जाता है और वो उस लॉटरी स्कीम के चक्कर में ऐसा फंसता है कि पैसा देता ही चला जाता है, देता ही चला जाता है और उसे उधारी तक लेनी पड़ जाती है। तो इस हाल में आप ना पहुंचो, जिसकी वजह से बीएसएनएल ने खुद कह दिया है कि भैया ऐसा काम हम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, हम इम्प्रूवमेंट जरूर ला रहे हैं अपने नेटवर्क के अंदर, हम 5G भी लेकर आ रहे हैं और दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद के अंदर हमने कुछ जगहों पर 5G नेटवर्क दिया भी है, जिसके ट्रायल भी शुरू कर दिए हैं। लेकिन हम इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ चुके हैं कि अपना 5G स्मार्टफोन भी लेके आ जाएं, और वो भी सीधा प्रीमियम सेगमेंट का कि 200 मेगापिक्सल का कैमरा देते, जो कि सैमसंग के पास है, और हम सीधा ही सैमसंग से टक्कर कर रहे हैं। और सैमसंग तो दिखाता है चांद, हम तो आपको नासा का लगाया हुआ वो झंडा भी दिखा देंगे, जो कि अपोलो मिशन के अंदर लगाया था। तो भाई ऐसी कोई भी बातचीत नहीं है, इनका कोई भी स्मार्टफोन नहीं आ रहा है, वो भी 200 मेगापिक्सल के कैमरा के साथ में। मतलब अगर 5 मेगापिक्सल इस तरीके की बातें होती तो एक बार को सोचता भी बंदा, भाई सीधा ही 200 मेगापिक्सल का कैमरा, 7000 mAh की बैटरी। तो भैया इस तरीके की कहानियां तो हमने वो देखी थी, फ्रीडम 251 वाला जो स्मार्टफोन आया था, तब इस तरीके की कहानियां देखी थी। मैं खुद
रात के मतलब 3 बजे या 4 बजे कुछ होना था इसका मतलब रजिस्ट्रेशन, उसके लिए बैठा था, सारी रात बैठा था, लेकिन वो भी डिले होता हुआ 6 बजे तक पहुंच गया था, साइट ही क्रैश कर दी थी। उस स्कैम की साइट भी मतलब फंसी जाता भाई मैं तो एक तरीके से, क्योंकि भाई 251 रुपये हैं, चलो लगा के देख लेते हैं मिलेगा नहीं मिलेगा। खैर उसके बारे में भी मालूम चला कि वो एक स्कैम ही था। हालांकि उन्होंने कोशिश करी कि भैया अब इस स्कैम को किसी तरीके से सच बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा पब्लिक में फैल चुका था, जिसके बाद में उन्होंने दिखाया भी निकाल के कि भैया इस तरीके का फ़ोन होगा, लेकिन आज तक किसी के हाथ में लगा नहीं है। तो ये भी वैसा ही होने वाला है, ये भी किसी के हाथ लगेगा नहीं। तो प्री बुकिंग जो भी कर रहे हो कुछ मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है। BSNL ने खुद कंफर्म कर दिया है कि भैया इन स्कैमों में मत पड़ो, जो भी फ़ोन बिक रहे हैं वही ले लो, सीधा अमेज़ोन से ले लो या शॉप पे जाके ले लो। इन वादों में मत पड़ो कि किसी भी अननोन साइट से लेंगे तो आपको फ़ोन मिल जाएगा।